Hello dear friends, Jai Hind, Jai Bharat. I welcome you all to my YouTube channel. Today in this video, I will tell you about working with MS WordPad. You will learn about how to start a WordPad program, parts of a WordPad window, how to create a new document, how to save your work, and how to close a WordPad. नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MS WordPad पे किस टाइप से काम किया जाता है। आप सीखेंगे WordPad प्रोग्राम को स्टार्ट करना, WordPad विंडो के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट MS WordPad में कैसे खोलते हैं, अपना काम कैसे सेव करते हैं और WordPad को क्लोज कैसे करते हैं। Do you know that you can type easily on a computer using your keyboard? For that, we use the WordPad program. It is like your notebook. WordPad is a word processor application that we use to write letters, stories, poem, etc. on a computer. A word processor is a computer program that we use to create, edit, view and print text documents. क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर पे आप आराम से टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड द्वारा? उसके लिए वर्डपैड प्रोग्राम यूज़ होता है। वर्डपैड प्रोग्राम आपकी नोटबुक की तरह होता है। वर्डपैड प्रोग्राम एक एप्लीकेशन है जिस पर हम लेटर्स, स्टोरीज, प्रोग्राम्स, पोएम्स और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर पे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्डपैड प्रोसेसर का इस्तेमाल क्रिएट, एडिट, व्यू और प्रिंट करने के काम आता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू स्टार्ट अ वर्डपैड प्रोग्राम। अब हम जानेंगे कि वर्डपैड प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं। To start a WordPad program, click on Start button. You will see a Start menu on the screen. Then click on All Programs. A submenu will appear. Then click on Accessories. And here you can see that WordPad is there. Click on that. वर्डपैड प्रोग्राम को खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे और फिर उसके बाद एसेसरीज़ पे क्लिक करिए। एसेसरीज़ के अंडर यहाँ पर आपको वर्डपैड मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वर्डपैड खुलकर आपके सामने आ जाएगा। डू यू नो वर्डपैड इज़ अ वर्ड प्रोसेस और एप्लीकेशन that we use to write text on a computer. Now, if I talk about parts of a WordPad window, then first part is ribbon. There are two parts in the ribbon, tabs and groups. There are several commands in each one of the tab. Second part is Quick Access Toolbar. It is positioned above the ribbon. It helps to perform commonly used commands with a single click. Example, save. Here, these are the ribbon. These are Quick Access Toolbar. Third part is WordPad button. It is located just below the
quick access toolbar. It contains the menu for working in WordPad. Here is the WordPad button. Next part is text area. It is the white big space where we can type our text. This all is the text area. Next part is cursor, the blinking line on the text. Writing area is called as cursor. The cursor shows the position of the text typed. Next part is cursor. Here is the cursor. अब अगर पार्ट्स ऑफ MS वर्डपैड विंडो के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला पार्ट आता है रिबन. रिबन के दो पार्ट होते हैं, टैब्स और ग्रुप्स. दोनों में बहुत सारी कमांड्स होती हैं. रिबन यहाँ पर ये टैब्स वाला पार्ट हो गया और ये ग्रुप्स वाला पार्ट हो गया. अगला पार्ट होता है क्विक एक्सेस टूलबार. क्विक एक्सेस टूलबार रिबन के जस्ट ऊपर होता है और क्विक एक्सेस टूलबार की मदद से कॉमनली यूज्ड कमांड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है सिंगल क्लिक द्वारा, जैसे कि सेव. अगला होता है वर्डपैड बटन. वर्डपैड बटन क्विक एक्सेस टूलबार के जस्ट नीचे होता है और वर्डपैड बटन में मेन्यू होता है वर्डपैड में काम करने के लिए. ये है क्विक एक्सेस टूलबार और ये है वर्डपैड बटन. अगला पार्ट होता है टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया वो बड़ी वाइट स्पेस है जिसमें कि हम टाइप करते हैं. उसके बाद कर्सर, ब्लिंकिंग लाइन यानी कि जो लाइन पहले दिखती है फिर हट जाती है फिर दिखती है, इस टाइप की लाइन जहाँ पे हम टाइप करें वहाँ पर दिखती है, उसको कर्सर कहा जाता है. कर्सर जो भी चीज़ हम टाइप कर रहे होते हैं उसकी पोजीशन दिखाता है. ये पूरा टेक्स्ट एरिया है और ये कर्सर है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट टाइपिंग टेक्स्ट, देन in order to type your text in the WordPad, simply press the keys on the keyboard. For example, there are alphabet and number keys for typing text, backspace key to delete and spacebar key to give spaces, etc. Press enter key to start a new paragraph. Never press enter key to start a new line, as the cursor automatically starts a new line when it reaches the extreme of the page. अब अगर टेक्स्ट को टाइप करने की बात की जाए तो वर्डपैड पे टाइप करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर जो कीज दी हैं उन्हें प्रेस करिए. जैसे कि अगर अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं तो अल्फ़ाबेट दबाइए, नंबर्स लिखने के लिए नंबर कीज़ का इस्तेमाल करिए, डिलीट करने के लिए बैकस्पेस की का इस्तेमाल होता है और स्पेस देने के लिए स्पेस बार की यूज़ होती है. नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन जैसे ही एक लाइन पूरी भर जाए, अगली लाइन में आने के लिए एंटर नहीं दबाना, वहाँ पर कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे पहुँच जाता है जब आपकी पहली लाइन कंप्लीट होती है. आइए इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं. This is WordPad window. Here I can type whatever I wish. Here I have written this text. I have written this text using alphabet keys. Similarly,
we can write numbers using the number keys like this. And if we want to erase anything, then we have to use backspace key. For starting new paragraph, simply click enter and type whatever you wish to type. Like this. But whenever one line finishes, you need not to press enter every time. You need to only press enter when you have to change the paragraph. अब यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट कीज़ द्वारा काफ़ी कुछ लिखा है. अगर मुझे नंबर्स टाइप करने हैं तो मुझे नंबर की इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ऐसे. अगर मुझे कुछ डिलीट करना है तो बैकस्पेस की का इस्तेमाल किया जाता है. अगले पैराग्राफ में आने के लिए एंटर का इस्तेमाल होता है. लेकिन अगर एक लाइन भर गई हो और बिना अगला पैराग्राफ लेके आए अगली लाइन पे आना हो तो कर्सर ऑटोमेटिकली पहली लाइन भरने पे नीचे आ जाता है. टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, simply open WordPad, click on the WordPad button and click on new. New file or document will open. A new document area appears that gives you blank space to do work, and use the keyboard for typing whatever you want. Like this. अब अगर नया वर्डपैड डॉक्यूमेंट खोलने के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले वर्डपैड खोलकर वर्डपैड बटन पे क्लिक करिए, फिर न्यू पे क्लिक करिए. आपके सामने नया वर्डपैड डॉक्यूमेंट आ जाएगा. इसमें आप कीबोर्ड के हेल्प से जो चाहे वो टाइप कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं. Now, if I talk about inserting date, pictures and drawings into a document, then what you have to do is open WordPad, then here is date and time tab under home tab. Click on this and you can enter date and time as per the format you want to insert. For example, if I want to insert day and date in this format, then I have to choose this option and press OK. Look here, day and date has been entered. अब अगर बात करी जाए डेट, पिक्चर और ड्राइंग्स को डॉक्यूमेंट में लाने के लिए तो सबसे पहले डेट लाने के लिए होम टैब पर जाकर डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए. जिस फॉर्मेट में आपको डेट एंटर करनी हो उस फॉर्मेट में आप यहाँ क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए. ऑटोमेटिकली डेट आपके सामने आ जाएगी. To insert picture into a document, click on Home tab in the Insert group. Then click on Insert Picture button. Then select the picture you want to insert and click on Open button. Like this. अब अगर आपको कोई पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अटैच करनी है तो उसके लिए सबसे पहले होम टैब पर जाइए, इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करिए और जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है उस पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दीजिए. आपकी पिक्चर वर्डपैड फाइल में आ जाएगी. नेक्स्ट इज हाउ टू सेव योर वर्क. देन टू सेव योर वर्क, क्लिक ऑन वर्डपैड बटन. अ मेन्यू विल अपीयर.
click on save. A new window will appear. Type the name for your work in the file name box and click on save button. The file has been saved and the name of the file is Vishal. अब अगर फाइल को सेव करने के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले वर्ड पैड बटन पे क्लिक करिए. आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा. उसके बाद सेव पर क्लिक करिए. आपको फाइल को जो भी नाम देना हो वहाँ पर फाइल का नाम वो टाइप करके सेव पे क्लिक कर दीजिए. आपकी फाइल सेव हो जाएगी. Last part in this video is how to open saved file. For opening saved file, first of all, open WordPad. Click on WordPad button and click on Open option from the menu. Select the file that you want to open and click on Open. The file will open. इस वीडियो का आखिरी पार्ट है सेव्ड फाइल को खोलना. उसके लिए सबसे पहले वर्डपैड खोल लीजिए. उसके बाद वर्डपैड बटन पर जाइए और ओपन पर क्लिक करिए. जो भी फाइल आपको खोलनी है उसकी लोकेशन पर जाकर उसके नाम पर क्लिक करके ओपन कर दीजिए. आपके सामने फाइल खुल के आ जाएगी. ऑलवेज रिमेंबर that do not keep looking at the computer screen constantly. It may affect your eyes. Now, if I tell you in brief, then I can say that WordPad is a word processor application that we use to write text on a computer. Quick access toolbar is located above the ribbon. The cursor shows the position of the text typed, and we can also use Ctrl and S to save our work and Ctrl plus O to open a file. That's it in this video. In my next video, I will bring you many other topics. Up till then, keep watching other videos on my channel. Jai Hind, Jai Bharat.